बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9 साइंस यूनिट में एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा ए बी सी और डी पार्ट को कुछ इस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल जी अगर कहता है माइनस एयोटा दिया गया हो, यानी कि ये 4 डिमांड्स हमें पूरी करनी है और इस तरह के 4 पार्ट्स ही उसने आपको दिए हुए हैं। मैं इनमें से 3 पार्ट्स करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है कि एक तो जी कॉन्जुगेट फाइंड करें, जी प्लस जी कॉन्जुगेट फाइंड करें। सी पार्ट में कहता है ये जी और इसी के जी कॉन्जुगेट का डिफरेंस फाइंड करें। डी पार्ट में कहता है कि जी और जी के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट फाइंड करें। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसने जी की वैल्यू हमें दी है वो दी है माइनस आईओटा। तो ए पार्ट के लिए मैं सबसे पहले किसे सॉल्व कर रहा हूँ, ए पार्ट को। ए पार्ट में अब जी का पहले उसने कहा है कॉन्जुगेट फाइंड करें, तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है जी, जी की जो गिवन वैल्यू है माइनस आयोटा, बोथ साइड कॉन्जुगेट लिया। हमें पता है कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है। कॉन्जुगेट ये करता है कि आयोटा का साइन चेंज कर देता है। ये माइनस आयोटा है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस आयोटा। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। फिर बी पार्ट में उसकी डिमांड है कि आप जी और जी कॉन्जुगेट को ऐड करें। ठीक है जी, जी और जी कॉन्जुगेट का एडिशन, जी प्लस जी कॉन्जुगेट। तो जी की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस आयोटा और जी का कॉन्जुगेट अभी हमने फाइंड किया प्लस आयोटा। दोनों को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये दोनों तो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं, ये कैंसिल हो गए और इसका आंसर क्या आ गया, 0। सी पार्ट में उसकी डिमांड है कि जी और जी कॉन्जुगेट का डिफरेंस फाइंड करें, जी माइनस जी कॉन्जुगेट। तो फिर से जी की वैल्यू गिवन जो वैल्यू है माइनस आयोटा और जी कॉन्जुगेट की आ रही है प्लस आयोटा। अब ये दोनों सेम लाइक टर्म्स हैं विद सेम साइन, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। माइनस आयोटा बन जाएगा -2 आयोटा। और लास्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है डी पार्ट। डी पार्ट में उसने कहा जी और जी के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट फाइंड करें, जी डॉट जी कॉन्जुगेट। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जी की वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आयोटा। तो दोनों लाइक टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई होंगी, तो ये बन गया माइनस आयोटा स्क्वायर। और हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो आंसर क्या आ गया, +1। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का सेकंड पार्ट, जिसमें उसने अब जी की वैल्यू दी है 2 प्लस आयोटा। अब इस जी की वैल्यू के लिए ये चारों डिमांड्स पूरी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं, उसने हमें कहा जी का कॉन्जुगेट फाइंड करें, तो मैं बोथ साइड कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। कॉन्जुगेट क्या करेगा, आयोटा का साइन चेंज कर देगा, यानी प्लस आयोटा है तो क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा। उसके बाद है बी पार्ट हमारा। बी पार्ट में जी और जी के कॉन्जुगेट को ऐड करना है, तो जी प्लस जी कॉन्जुगेट। तो जी की वैल्यू आ रही है 2 प्लस आयोटा और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आ रही है जो अभी हमने फाइंड आउट की, 2 माइनस आयोटा। तो आप देख सकते हैं ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे और 2 + 2 क्या आ गया, 4। सी पार्ट में उसने हमें कहा कि इन्हीं का सब्ट्रैक्शन फाइंड करें, जी माइनस जी कॉन्जुगेट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसी तरह से। जी की वैल्यू आ रही है 2 प्लस आयोटा माइनस जी कॉन्जुगेट की 2 माइनस आयोटा। 2 प्लस आयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा बोथ वैल्यू से, तो -2 प्लस आयोटा। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल और आयोटा प्लस आयोटा बन गया 2 आयोटा। फाइनल पार्ट है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में उसने हमें कहा जी और जी कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट फाइंड करें, तो जी की वैल्यू 2 प्लस आयोटा और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू 2 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई होगा हमारे पास, ये वाला फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पे जब ये फार्मूला लगाएंगे, a की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 2 स्क्वायर और b की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है आयोटा।
2 square is 4, iota square is -1, both are added and answer is 5. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, इसका 3 पार्ट है और 4 पार्ट। डी स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने 4th पार्ट कर रहा हूँ। 3 पार्ट इसी तरह से डिवीजन के साथ, दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन उसमें दी गई है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। ये ज़रा थोड़ा सा टिपिकल फॉर्म में है, वो इजी फॉर्म में है। तो इसी को देखते हुए आप 3 क्वेश्चन जो है पार्ट 3 बड़े आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके जी, इसके लिए भी हमें सारी डिमांड्स पूरी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट में हमें चाहिए जी का कॉन्जुगेट। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें जो जी हमारे पास दिया है इसका डिनोमिनेटर से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पहले ख़त्म करता हूँ, यानी इसे सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में तब्दील कर देता हूँ। जैसा कि हमने इससे पिछले क्वेश्चंस में देखा, प्रीवियस लेक्चर्स में, कि आप डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके इसी से मल्टीप्लाई कर दें और इसी से डिवाइड। तो पहले मैं z को सिंप्लीफाई करूंगा, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाऊंगा, फिर ये डिमांड्स पूरी करूंगा। इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो इन दोनों न्यूमरेटर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 -4 आयोटा, इसी तरह से -3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 -4 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं मजीद। 4 ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 4 2 ज़ार 8, 4 4 ज़ार 16 आयोटा। इसी तरह से -3 आयोटा ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो -6 आयोटा एंड -3 आयोटा -4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो +12 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16 एंड आयोटा स्क्वायर। तो z अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आएगा, 8 माइनस, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं आयोटा वाली, -16 -6 आ जाएगा -22 7 आयोटा। यहाँ पे मैंने देखा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रिप्लेस हो सकती है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 8 -22 आयोटा -12 और डिनोमिनेटर में 4 + 16। तो z की वैल्यू 8 और 12 चूँकि दोनों के दोनों आप देख सकते हैं रियल पार्ट्स हैं, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। 8 -12 आ गया -4, साथ में ये कम्प्लेक्स पार्ट 22 आयोटा डिवाइडेड बाई 20। तो -4 पे 20 को अलहदा से डिवाइड कर दें और -22 आयोटा पे 20 को अलहदा से डिवाइड कर दें। तो ये हमारे पास 1/5 और ये हमारे पास 11/10। ठीक है जी, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में z आ चुका, a + b आयोटा सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने इसको क्या किया है, z को सिंप्लीफाई किया है। अब मुझे क्या चाहिए, z का कॉन्जुगेट, यानी यहाँ से हमारा पार्ट ए स्टार्ट। तो अब देखिए बड़ी आसानी से मैं z का कॉन्जुगेट ले लूँगा। बोथ साइड जब मैं कॉन्जुगेट लूँगा, आपको पता है कॉन्जुगेट क्या करेगा, जस्ट आयोटा का साइन चेंज कर देगा। रियल पार्ट सेम एज इट इज़ विद इट सिंबल विद इट साइन। इमेजिनरी पार्ट में जो माइनस है ये बन जाएगा प्लस। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास ए पार्ट के बाद है बी पार्ट। बी पार्ट में हमें z और z कॉन्जुगेट को ऐड करना है। तो z आ रहा है 4, z की हम वैल्यू यूज़ करेंगे दिस वन जो हमने अभी अभी फाइंड की है, सिंपलेस्ट फॉर्म -1/5 -11/10 आयोटा, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू दिस वन यानी -1/5 एंड +11/10 आयोटा। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों वैल्यूज़ को एलसीएम लेके या अगर किसी और मेथड से सिंप्लीफाई हो रहा है तो मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो मैंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं, इसलिए इन दोनों को यहीं पे कैंसिल कर दिया। तो बाकी बचा -1/5 एंड -1/5, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, उसे सिंगल वैल्यू लिख दी और ऊपर वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ उतार दिया। तो ये हमारे पास -2/5 सेकेंड पार्ट यानी बी पार्ट का आंसर आ गया -2/5। ठीक है जी। अब देखें इसी तरह से
सी पार्ट में मुझे क्या करना है, इन्हीं दोनों के दरमियान माइनस फाइंड करना है, तो मैं यहीं पे पॉजिटिव की बजाय लगा दूंगा नेगेटिव साइन। ठीक है जी, तो ये देखिएगा आप, ये हमारे पास z की वैल्यू माइनस, और ये हमारे पास z के कॉन्जुगेट की जो अभी अभी हमने वैल्यू फाइंड की है 11/10 आयोटा। सिर्फ मैंने क्या किया कि जहाँ पे पहले इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव साइन आ रहा था, अब इनके दरमियान क्या आ गया, नेगेटिव साइन। और सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, -1/5 -11/10 आयोटा। अब ये माइनस पहले ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट नहीं आपने कैंसिल कर देना, पहले माइनस मल्टीप्लाई होगा, पहले तो प्लस साइन था, प्लस साइन मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के साइंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो साइंस चेंज हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल होंगी और हमारे पास बचा -11/10 आयोटा एंड -11/10 आयोटा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ उतार लेंगे, जैसा कि एलसीएम का मेथड है। तो ये दोनों ऐड होंगे, -22 आयोटा डिवाइडेड बाई 10, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज़ आवर मोस्ट सिंप्लीफाई आंसर, यानी -11/5 आयोटा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट। इन्हीं दोनों का अब प्रोडक्ट लेंगे, तो z और z के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट। तो z की जो वैल्यू हमारे पास ये आई थी सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, और z कॉन्जुगेट की ये वैल्यू आ रही है तो ये z कॉन्जुगेट की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। अब इनके दरमियान प्रोडक्ट का साइन है। ठीक है जी, फर्स्ट और जो हमारे पास सेकंड और थर्ड पार्ट में बस यहीं पे पॉजिटिव साइन था, सी पार्ट में नेगेटिव था, अब इन्हीं के दरमियान प्रोडक्ट साइन। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस वन a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो a की वैल्यू आ रही है -1/5 ऊपर स्क्वायर, माइनस b की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 11/10। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा +1/25, और ये हमारे पास 11 स्क्वायर आ जाएगा 121, और जो हमारे पास 10 का स्क्वायर है ये आ जाएगा 100, और आयोटा भी इसके साथ मौजूद है तो आयोटा स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन 1/25 माइनस 121/100, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। मज़ीद आके इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरह से, 1/25 माइनस से माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया प्लस, और 121 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है जी, अब इसका हम लेंगे एलसीएम, तो 25 और 100 सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एलसीएम इज दिस, इन दोनों का नीचे प्रोडक्ट ले लें और उसके बाद एलसीएम की क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्म, ये सबसे इजी वे होता है। तो 101 से मल्टीप्लाई ये आ गया 100। इसी तरह से 25 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3025। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, 3125 डिवाइडेड बाई 25/100। अब आप चाहे कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर लें या वैसे ही आप देखें, इनको हम 5 के टेबल पे जब कट आउट करेंगे, 5 6 are 30, 5 2s are 10, 5 5s are 25, यहाँ पे 5 5s are 25, फिर से 5 के टेबल पे 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25। तो हमारे पास अभी भी कैंसिलेशन हो सकती है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 5 2s are 10, या 25 के टेबल पे देख लें, 25 4s are 100, 25 5s are 125। आप चाहें तो कैलकुलेटर पे 3125 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर 25/100 लिखें और बटे वाला यानी फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर पे साइन यूज़ करें, वो आपको डायरेक्ट ही आंसर दे देगा 5/4। अदरवाइज 5 के टेबल पे मैंने आपके सामने कैंसिलेशन की है, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास आंसर बचा वो है 5/4। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में अब उसने हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए, एक z दिया है और एक दिया है w। और इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को उसने प्रूफ करने के लिए हमें कह दिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी वो कह रहा है ये प्रूफ करें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमारे पास टोटल कॉन्जुगेट आ रहा हो तो हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पे इस कॉन्जुगेट को अगर अलग-अलग ले लें तो इस हालत पे इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं प्रूफ करके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले लेता हूँ इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, यानी लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है z प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 2 प्लस 3 आयोटा प्लस w की वैल्यू 5 माइनस 4 आयोटा और ऊपर आ गया कॉन्जुगेट। तो पहले मैं इस कॉन्जुगेट के नीचे टर्म्स को सॉल्व कर लेता हूँ। रियल में रियल वैल्यू को ऐड कर देंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी को मिला दिया। कॉन्जुगेट सेम एज इट इज़ 2 प्लस 5 7, इन दोनों को माइनस करेंगे माइनस आयोटा और जब मैं अब कॉन्जुगेट लूँगा तो आंस आया 7 प्लस आयोटा। ठीक है जी, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 लेफ़्ट हैंड साइड। सेकेंडली मैं ले लेता हूँ राइट हैंड साइड। अब इसमें z का अलग से कॉन्जुगेट है और w का अलग से, तो z की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 2 प्लस 3 आयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट प्लस w की वैल्यू 5 माइनस 4 आयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट। तो इसको अब इंडिविजुअली कॉन्जुगेट के साथ कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मैं कॉन्जुगेट अप्लाई करूँगा तो ये प्लस 3 आयोटा बन गया माइनस 3 आयोटा। इसी तरह से इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो माइनस 4 आयोटा बन जाएगा प्लस 4 आयोटा। रियल में रियल वैल्यू, इमेजिनरी में इमेजिनरी वैल्यू को ऐड कर देंगे जैसा कि आपके सामने है। ठीक है जी, रियल में रियल वैल्यू को और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दिया। 2 प्लस 7 5, इन दोनों को माइनस करेंगे आयोटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 से साइड कर देते हैं। नेक्स्ट हम रिजल्ट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी में सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये लिख के नेक्स्ट हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इतना लिख दें या आगे ये रिजल्ट लिख दें जो हमें प्रूव करना था। z प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट इक्वल z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसी का है नेगेटिव के साथ कि z माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट इक्वल होगा z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, बस पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव साइन है वहाँ पे आप नेगेटिव साइन लगा के सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह बड़ा आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट कि z और w अलग-अलग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनका प्रोडक्ट आ रहा हो, उस पे कॉन्जुगेट आ रहा हो। इन दोनों पे अलग-अलग कॉन्जुगेट को अप्लाई करके मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ओके जी, प्रूफ करके देख लेते हैं। मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, z मल्टीप्लाइड बाई w कॉन्जुगेट। z की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे मैंने w की वैल्यू पुट कर दी। दरमियान में अब प्रोडक्ट साइन है और ऊपर कॉन्जुगेट। तो पहले मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेता हूँ, एट द एंड में इनका कॉन्जुगेट ले लूँगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट से क्या आएगा, पहले 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 माइनस 4 आयोटा से, उसके बाद 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी कॉम्प्लेक्स नंबर 5 माइनस 4 आयोटा से, यानी पहले 2 मल्टीप्लाई हुआ इससे फिर बेस 1। ठीक है जी, तो कॉन्जुगेट कहीं नहीं जाएगा, कॉन्जुगेट अपनी जगह पे ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में 2 5 ज़ार 10 2 4 ज़ार 8 आयोटा। इसी तरह से 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा दोनों वैल्यू से ब्रैकेट के अंदर। 3 आयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा 15 आयोटा। 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आयोटा स्क्वायर। कॉन्जुगेट सेम एज इट इज़। उसके बाद हम ये जो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं इनको कंबाइन कर देंगे। 15 आयोटा माइनस 8 आयोटा आ जाएगा 7 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे आ गया -1 और ऊपर सेम कॉन्जुगेट साइन। तो
तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आया 10 प्लस 7 आयोटा प्लस 12 और इसके ऊपर कॉन्जुगेट साइन। इसके बाद फाइनली हम रियल पार्ट्स जो हैं इनको इकट्ठा कर देंगे। तो 10 प्लस 12 आ जाएगा 22 और साथ में आ गया प्लस 7 आयोटा और कॉन्जुगेट अभी तक साथ में चलता आ रहा है। अब हम कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे फाइनली। तो आयोटा साइन चेंज, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, इसे 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद हम ले रहे हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट साइड में z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाई w कॉन्जुगेट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। z की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा और ऊपर कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाई w की वैल्यू 5 माइनस 4 आयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, यानी पॉजिटिव साइन आयोटा का नेगेटिव हो गया और माइनस 4 आयोटा का जो नेगेटिव साइन था ये पॉजिटिव। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 2 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 3 आयोटा इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8। यहाँ पे 3 आयोटा जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस 15 आयोटा एंड माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। 10 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, मिलेंगी तो माइनस ठीक है जी, माइनस 7 आयोटा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1। तो 10 माइनस 7 आयोटा प्लस 12 आ गया। मैं देख सकता हूँ ये दोनों के दोनों रियल पार्ट हैं, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। 10 प्लस 12 इज़ 22 माइनस 7 आयोटा। ये मेरे पास आंसर आया राइट हैंड साइड का। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स राइट हैंड साइड, प्रूफ्ड। और नीचे आप चाहें तो ये रिजल्ट मेंशन कर दें कि दिस इज प्रूफ्ड। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट जिसमें डिवीजन प्रॉपर्टी आ गई इसी की कि अगर हमारे पास z और w डिवाइड होके आ रहे दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उनका कॉन्जुगेट लेंगे तो उनका आंसर सेम ऐसे ही आएगा कि अगर z और w का अलहदा से कॉन्जुगेट ले लें। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास z ओवर w लेफ्ट हैंड साइड है इसको ले लेते हैं। तो z की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 प्लस 3 आयोटा और w की वैल्यू आ रही है 5 माइनस 4 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स अब हम डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेंगे, एक्चुअली पहले मैं z ओवर w को ले लेता हूँ और इसको पहले सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं कन्वर्ट करूँगा, जो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में इसका मेथड देखा, और उसके बाद मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा, इसलिए अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड मेंशन नहीं किया। तो z ओवर w जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर से कॉन्जुगेट को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेके डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इसी से कर दूंगा मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन z ओवर w इक्वल्स ऊपर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई ले लेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 आयोटा, इसी तरह से 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने अब पीछे कई डिवीजन के क्वेश्चन देख लिए डियर स्टूडेंट्स। 2 ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8। इसी तरह से 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 ज़ार 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। तो z डिवाइडेड बाई w इज इक्वल्स 10। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आया 23 आयोटा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे -1। तो z ओवर w सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 10 प्लस 23 आयोटा माइनस 12 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 16,
यानी ये हमारे पास सिंपलेस्ट आंसर रियल में रियल वैल्यू को ऐड करेंगे -2 + 23 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 41। तो लें जी ये हमारे पास g/w इस रियल पे रियल वैल्यू को डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को अलहदा डिवाइड कर दिया और इमेजिनरी वैल्यू पे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को अलहदा से। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया g/w। अब इसका लेंगे कॉन्जुगेट। तो जब पूरी वैल्यू का कॉन्जुगेट लूँगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जो आयोटा साइन है ये चेंज हो जाएगा, यानी g/w होल कॉन्जुगेट इक्वल्स -2/41 प्लस साइन बन जाएगा माइनस। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसे क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में डिफरेंस आ रहा है z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट। तो z के ऊपर भी इसका मतलब है यहाँ पे कॉन्जुगेट लेना है इंडिविजुअली और w पे भी। तो मेरे पास ये z की वैल्यू है और ये है w की वैल्यू। मैं अब इन दोनों पे जब कॉन्जुगेट लूँगा तो क्या सिचुएशन बनेगी। ओके जी, ये हमारे पास z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट इक्वल्स, ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा नेगेटिव और डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव। जैसे ही आ गए अब हमें समझ आ गई कि भाई नीचे से अब हमें आयोटा को फिनिश करना है डिनोमिनेटर में से, या आप कह लें इन दोनों को सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसका मेथड वही है सेम एज इट इज़ कि कॉन्जुगेट लेके इसी से मल्टीप्लाई और इसी से कर देंगे डिवाइड। अब देखेंगे क्या इसको सिंप्लीफाई करने से इक्वेशन नंबर 1 जैसा ही रिज़ल्ट हमारे पास आता है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 5 - 4 आयोटा एंड -3 आयोटा इज मल्टीप्लाइड बाई 5 - 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा a² - b² का। तो z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट इक्वल्स 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, 2 5s are 10, 2 4s are 8 आयोटा। इस तरह से -3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो -15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, और इसके साथ क्या आ जाएगा 3 4s are 12 आयोटा स्क्वायर, 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ फॉर्मूला लगेगा 5² 25 माइनस 4² 16 आयोटा स्क्वायर। z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट इक्वल्स 10। इन दोनों को हम मिला देंगे, लाइक टर्म्स हैं, -23 आयोटा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया -1 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये हमारे पास 10 - 23 आयोटा -12 एंड डिवाइडेड बाई 25 + 16। तो z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट इक्वल्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 - 23 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 41। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल मिलता जुलता आंसर आ गया सेम। -2 को जैसे ही 41 पे और -23 को भी 41 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने इसीलिए ये इरेज नहीं की थी, आपके सामने लिखे रहने दी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आ रहा था सेम वही हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो लास्ट में हम रिजल्ट लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, इट इज़ प्रूफ्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट 4 पार्ट्स देखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें 6 के नहायत इम्पॉर्टेंट लास्ट 2 पार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 7 इंशाल्लाह उसको देखेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।